करते हैं आज की इनिंग की शुरुआत। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी, दमदार प्रदर्शन एशियाई बाजारों का होता हुआ दिख रहा है। खासतौर से हांगकांग के बाजार थोड़े ऊपरी लेवल से फिसल रहे हैं उनके, बट फिर भी ठीक है, अभी भी मजबूत तो ही। और एसजीएक्स निफ्टी है 30 अंक मजबूत। कल की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे करेंसी मार्केट, देखेंगे वहां पर किस तरह का रिएक्शन होता है। लेकिन इस बीच एक बार करेंसी मार्केट देख लीजिए कहां बंद हुआ था परसों, और डॉलर इंडेक्स का आज का क्या हाल है। 99.61 यह डॉलर इंडेक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर आया है, और यही वजह की करेंसी मार्केट में रुपया थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता दिखा। डॉलर रुपये 64.62 ये था परसों का लेवल 64.62। तो आज देखें कि आप थोड़ी बहुत कुछ कमजोरी होती है या नहीं। लेकिन उससे पहले काफ़ी स्टॉक्स जो एक्शन में है उन पर बात की जाए। प्री ओपनिंग सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले एक फटाफट चेक ले लेते हैं। एक स्टॉक हिंडाल्को, वागले साहब खरीदेंगे? नोवेलिस के नतीजे बड़े दमदार आए हैं, ग्लोबल मार्केट्स बेहतर होते दिख रहे हैं, रिकवरी के चांस हैं? हल्की सी रिकवरी के चांस है अनिल जी। इतना मैं पैटर्न तो मेरे लिए थोड़ा साइडवेज है। 180, 190, 195 ये रेंज है। मुझे नहीं लगता इतनी इजीली वो रेंज से निकलेगा, तो मैं अगेन इसमें मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। कोई बात नहीं, चलिए एक्साइटमेंट की शुरुआत करते हैं प्री ओपनिंग सेशन से। देख लेते हैं किस तरह की टिक्स आ रही है। 37 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और जी एंटरटेन इस पर नजर रखिए, क्योंकि कल बाजार बंद होने से ठीक पहले थोड़े नतीजे जो आए बड़े दमदार है, और आज बड़े अपग्रेड्स आ रहे हैं। सीएलए से जैसा दिग्गज ब्रोकरेज यहाँ पर 580 से टारगेट बढ़ाकर 625 कर रहा है, यानी कि 20% ऊपर के टारगेट्स हैं। तो इस स्टॉक पर नजर रखिएगा, यहाँ पर एक्शन होने की पूरी संभावना। आज के सेशन में भारतीय इंफ्राटेल 4% मजबूत, हिंडाल्को 2.5% मजबूत, जी 2.5% मजबूत। ये है इस वक्त का एक्शन। और रुपए ने तो मजबूत शुरुआत की है, 64.49 ये है आज का लेवल। 13 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी मार्केट की शुरुआत होती दिख रही है आज के सेशन में। मैक्स इंडिया ये है अगला स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूँ आपसे। चोपड़ा साहब खरीदेंगे आप? आज बोर्ड बैठक है और प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर और वारंट्स जारी करने पर विचार किया जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी स्टेबल कंपनी है। मुझे लगता है कि एक बार अनाउंसमेंट के लिए भी वेट करना चाहिए, बट आई थिंक कि आज मैं वेट करूंगा उस खरीदारी से पहले। मगर अगर आप मैक्स में मेरा व्यू पूछें तो संभवतः ये आपको 180 190 तक भी जा सकता है, तो बाइंग की जा सकती है डिप्स में। इट्स अ गुड कंपनी टू हैव इन अ पोर्टफोलियो। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी रहेगी। देखिए 2% ऊपर प्री ओपन सेशन में शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और काउंटर्स इनफैक्ट रेडार पर आज रहेंगे नंबर्स के लिहाज से ही। अनिल, और जो आप पहले भी मेंशन कर रहे थे, सिकल लॉजिस्टिक्स 5% ऊपर खुलेगा, ऐसे पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं प्री ओपन सेशन में। वागले साहब इसका चार्ट बताइए कितना एक्टिव है, क्योंकि हमने देखा है बाकी जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं उनके नतीजे बहुत खराब, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो क्या मौका मिलेगा ट्रेडर्स को पोजीशन लेने का इसमें? अगर बहुत ही ज़्यादा गैप से खुलेगा तो शायद नहीं मिलेगा, और इसका मेरा व्यू काफ़ी बुलिश है। मैंने आई थिंक 220 के लेवल से आई थिंक कुछ महीने पहले मैंने बात की थी, और मेरा टारगेट तभी भी 320 था। आज भी मुझे लगता है 320 340 तक पोजिशनल व्यू बनता है। 1-2 दिन का ऑब्वियसली नहीं होगा, कुछ हफ्तों में मुझे लगता है 320 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, और जब तक ये 250 के ऊपर बना रहता है इसमें स्ट्रेंथ होगी। ओके, वागल साहब आपकी पिक्स रह गई क्या? हाँ, 2 बाकी है। हाँ, एक्चुअली हमारे एक दर्शक है जो ट्विटर पे मुझे मैसेज करके भेजे हैं कि वागले साहब की 2 पिक्स बाकी रह गई। देखिए तो कितना लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जो 2 पिक्स बाकी रही है वो बताइए अब। अनिल जी, गायत्री प्रोजेक्ट्स में कल ब्रेकआउट देखने को मिला है। शायद ये मिड कैप है, इसमें तेजी किया जा सकता है। 165 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 180। और मेरा आखिरी पिक होगा मैरिको, बाय इन मैरिको। आई थिंक चोपड़ा साहब ने भी यही कहा था, तो मुझे भी इसमें स्ट्रेंथ दिखती है। 309 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 2 से 3 दिन का व्यू है। 330 का मेरा टारगेट होगा। ओके, चोपड़ा साहब को भी पसंद था, मेरे को आपको भी पसंद आ रहा है गायत्री प्रोजेक्ट, हमारा राजा M&M। चलिए ये है आपके लिए टॉप ट्रेडिंग पिक्स। लेकिन डिफेंस ये है स्पेस जो आज एक्शन में रह सकती है। चोपड़ा साहब इस पर राय दीजिए, क्या कहीं कोई मौका है खरीदारी करने का, या फिर ठीक है ऐसी बैठक होती रहती है? आज वित्त मंत्री जी मिल रहे हैं सारी डिफेंस कंपनियों से, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला मुद्दा सोल्व करने की कोशिश की जाएगी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर को कितनी स्टेक देनी चाहिए, क्या रेशियो होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पर बातचीत होगी। तो क्या कोई डिफेंस स्टॉक है आपको पसंद? अनिल जी, मैं पिछले लगभग साल भर से डिफेंस स्टोरीज में रिकमेंडेशंस दे रहा हूं, और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो मुझे लगता है कि अच्छा कर सकती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
मुझे अच्छी लगती है, BEML अच्छी लगती है, इवन L&T के पास कुछ काम आना चाहिए, उसके सिलसिले में मुझे लगता है L&T में भी तेज़ी बन सकती है। जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, खास करके कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, उनको भी बेनिफिट पहुंच सकता है, डिफेंस के कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो इन सब कंपनीज पे मेरी निश्चित रूप से नज़र रहेगी। एस्ट्रा माइक्रो भी एक कंपनी है, वॉलचंद नगर है, ये काफ़ी दिग्गज नाम है डिफेंस स्पेस में जो कि अच्छा कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ से 40-40, 50-50% का रिटर्न भी ये स्टॉक्स दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काफ़ी हरकत रहने वाली है आने वाले काफ़ी समय तक। ओके, तो इन डिफेंस कंपनियों में एस्ट्रा माइक्रोवेव पर आप ध्यान दे सकते हैं, आपको पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स ने 10-10 शेयर अपनी टीम में डाले हैं जिनमें एक्शन होता दिखाई देगा। उसी की एक झलक देख लेते हैं। मेरी टीम पे जल्दी पूरी तरीके से नजर डालते हैं। खरीदारी पे पूरा ज़्यादातर फोकस है, एक शेयर केवल शॉर्ट वाला है। KEI इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स के आधार पर इसके लिए बेहतरीन नतीजे हैं। डिफेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है रक्षा मंत्री के साथ, तो इसलिए एस्ट्रा माइक्रो, महिंद्रा, BEML उसके आधार पर चुने। BEML के जो स्ट्रेटेजिक सेल है वो भी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। सीमेंस नतीजे कमज़ोर है इसलिए शॉर्ट की सलाह दी जा रही है। IOC में फ़ायदा ये होगा कि जो US जो श्रीलंका की दौरा होने वाला प्रधानमंत्री को वहाँ कुछ टाई अप्स हो सकते हैं इसके पक्ष में। बालाजी एमाइंस के आज नतीजे आने वो बेहतर होंगे। JK एग्रीटेक छोटी कंपनी है लेकिन बहुत ही बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। और कोटक महिंद्रा पर नजर रखिए, QIP होने वाला है 5600 करोड़। 10 के 10 बल्लेबाज हैं आज और शुरुआत एक दिग्गज के साथ करी थी हिंडाल्को। खरीदारी करने के आज मौके होंगे। GHCL लंबे कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है एक अप मूव की तैयारी। मैक्स इंडिया की आज बोर्ड की बैठक है, वारंट जारी करने पर रडार पर रखें इस कंपनी को। सिक्कल लॉजिस्टिक्स बेहद शानदार नंबर्स। NRP बेयरिंग्स अपने हाई से नीचे कामकाज कर रही है और अच्छा बिजनेस है, अट्रैक्टिव होगा ट्रेडिंग के लिहाज से। आज जहां पे खरीदारी करें, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, पिटी लैमिनेशन, किल्बन इंजीनियरिंग, ये सब वो कंपनीज हैं जो कैपिटल गुड स्पेस को बिलोंग करती हैं, वो या फिर अलाइड एक्टिविटीज में, और यही वो स्पेस है जो अब मोमेंटम गैदर कर रही है। फ्रीड के तौर पे था कंट्रोल प्रिंट इंडिया, एक बेहतरीन बिजनेस है, तगड़े फाइनेंशियल से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। खरीदारी करने के यहां पे मौके होंगे। और फाइनली कैप्लिन पॉइंट, एक नीश फार्मास्यूटिकल प्लेयर और बेहतरीन नंबर्स के चलते ये कंपनी आज हमारे रडार पर। तो ये है सारे शेयर जो भागेंगे आज तेज दौड़ लगाते हुए, और साथ ही जहां कमजोरी होनी वहां पर गिरावट भी अच्छी खासी। एक और स्टॉक एक्शन में, आज आखिरी दिन है हडको के IPO का। पैसा लगाने की राय चोपड़ा साहब, और यदि हाँ तो क्या लिस्टिंग पर या फिर लंबा रखना है पोर्टफोलियो में? मैं कहूँगा कि एक अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, और जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मुझे लगता है लंबा रखा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लिस्टिंग के पश्चात एक बार जब ग्रोथ आती है फिर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं स्टॉक्स, बट फिर भी मैं कहूँगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसको खरीद के रख सकते हैं, लंबी अवधि तक खरीद सकते हैं। इवन लिस्टिंग गेन्स के लिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं IPOs में, वो भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म बेट है क्योंकि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। तो हडको में आज आखिरी दिन है, याद रखिए 56 to 60 का प्राइस बैंड है और ये एक मस्ट अप्लाई इशू है। यहाँ पर अच्छे कमाई होने के पूरे आसार है। दो स्टॉक्स और रेडार पर रहेंगे खबरों के लिहाज से, सेंचुरी टेक्सटाइल और JK पेपर। ऐसी खबरें हैं कि सेंचुरी टेक्सटाइल अपने पेपर बिजनेस को बेच सकता है JK पेपर को, और एंटरप्राइज वैल्यू इस डील की करीब 5000 करोड़ की रहेगी। तो स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। चार्ट्स पर बताइए वागले साहब, क्या एक बेटर ट्रेड रहेगा? अर्षदा, दोनों में मेरा व्यू पॉजिटिव है। सेंचुरी में मेरा 1200-1220 का टारगेट है एज अ ट्रेड। JK पेपर का भी पैटर्न लगभग सिमिलर है, तो मैं समझता हूँ 125-130 तक की मूव आ सकती है। करंटली 117-118 है, मुझे नहीं लगता ये 112 के नीचे जाना चाहिए, बट इतना वॉल्यूम बिल्टअप नहीं दिख रहा है जो कि एक कंपल्सिव बाय ये करे, तो उस लिहाज से मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओके, व्यू है पॉजिटिव। चलिए इन शेयरों पर रखिएगा नजर। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी आपका व्यू पॉजिटिव है वागले साहब, क्योंकि JP मॉर्गन तो कह रहा है कि खरीद लीजिए, 2460 का टारगेट है। आई थिंक अनिल जी 1800 के आसपास हमने कुछ हफ्ते पहले बात की थी, जो लोगों को अभी तक याद है, जो आपने मुझे सुबह शाम में ये ट्रैक करता हूँ ये कहा था।
हाँ, ट्रेड करने के ही कहा था मैंने। बराबर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म में बॉटम बन गया। करंटली 1960-62 है, 2050 2100 तक जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल एक ट्रेडिंग पिक ही रहेगा जब तक ये 2150 2200 के ऊपर क्लोज नहीं होता है। मैं नहीं समझता ये पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट एट दिस लेवल इट इज अ अट्रैक्टिव ट्रेड, नॉट अ डिलीवरी बाय। ओके, अट्रैक्टिव ट्रेड है इस समय। हालांकि एफआईआई ब्रोकरेजेस काफी बुलिश और कई फंडामेंटल जानकार भी कह रहे हैं कि आपको ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए। कुछ और काउंटर्स जो रेडार पर रहेंगे, उससे पहले इनफैक्ट मैं नितिन आपकी एक बार फिर राय लेना चाहूंगी बैंक निफ्टी पर, क्योंकि प्री ओपन सेशन में 22,916 पर ट्रेड दिख रहा है। देखिए हर्षद, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा स्ट्रांग है इस बार जो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 37 लाख शेयर है, जो लास्ट कंपेयर टू प्रीवियस 6 एक्सपायरीज हाईएस्ट है। और इसके बाद भी लास्ट 3 दिनों में करीब आप 2,80,000 शेयर्स के ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा पोजीशंस बनी है। जो रोल ओवर्स हुए थे वो 22,200 22,250 के आसपास रोल ओवर्स हुए थे। तो रोल ओवर्स के बाद काफी बाइंग है, काफी लॉन्ग पोजीशन नीचे की बनी हुई है। तो मुझे लगता है अभी भी बैंक निफ्टी में तेजी आनी चाहिए। अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो 2-3 दिनों में 22,800 22,600 की पुट्स में काफी राइटिंग हुई है। कॉल्स में 23,000 पे ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है, बट आज एक्सपायरी है। मुझे लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए आज वो 23,000 के ऊपर हो सकती है, क्योंकि जो कॉल राइटर हैं 23,000 के, उनमें अनवाइंडिंग हम देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे रीजंस ये है कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का वेटेज करीब 27% है और उसके चार्ट्स काफी स्ट्रांग है। एक्सिस बैंक जिसका वेटेज 10-12% है, चार्ट्स काफी स्ट्रांग है। कोटक बैंक जिसके चार्ट्स काफी स्ट्रांग है। तो आईसीआईसी बैंक के स्ट्रांग है। तो कुल मिला के 60-70% ऑफ द बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स के चार्ट्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, जो लग रहा है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को मूव करेगा। तो मैं समझता हूं आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 23,000 23,100 की तरफ हो सकती है। गोइंग फॉरवर्ड 23,500 का टारगेट रख के बैंक निफ्टी को बाई करनी चाहिए। रजिस्टर डालमिया भारत पर राय दीजिए। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है, नतीजे दमदार दिख रहे हैं। 3% स्टॉक आज फिर से मजबूत है, पिछले 2 दिनों में एक्शन में रहा है मजबूती की तरफ। अब तो एफएनओ में भी आ गया, खरीदना चाहिए इसे में है। और 3 डे 5 डे 13 डे सभी मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है और 3 डे में सपोर्ट लेके हर रोज वो उसी लेवल पे इसका बॉटम रहता है और फिर ऊपर भागता है। तो मैं कहूँगा कि अभी ये जो लेवल पे कल बंद दिया है, इसी लेवल से ये फिर से एक बार 2425 क्रॉस करने का चेष्टा करेगा। अगर ये कोई कारण से 2325 का लेवल तोड़ देगा तब वीक होगा, उसके पहले कोई वीकनेस मत मानिए कि वो नीचे आने से खरीदारी करना चाहिए। मैं स्पॉट प्राइस का बात कर रहा हूँ। और 2425 का लेवल तोड़ देगा तो ये 2500 पार कर लेगा। ओके, तो 2500 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है शेयर। नंबर्स काफी स्ट्रांग है, मुनाफे में 94% का उछाल देखने को मिला। कैप्लिन पॉइंट एक और शेयर जहां पर हमने देखा है इस बारी अच्छी प्रदर्शन देखने को मिली है। चोपड़ा साहब, क्या ये आप ट्रैक करते हैं? नीश फार्मा बिजनेस में है ये। मुनाफा हमने देखा करीब 33 करोड़ पर आया, मार्जिन 36% से बढ़े हैं, प्री ओपन में तो 6% ऊपर खुलेगा, ये इशारा है। ये फार्मा में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन मूव चल रहा है। वो कितना लंबा चलेगा कहना कठिन है, मगर स्टॉक स्पेसिफिक रहा जा सकता है। कैप्लिन पॉइंट जिस तरीके के रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं, संभवतः ये स्टॉक आपको 470 480 की ओर जाता दिखे और यहाँ पर थोड़ी तेजी बन सकती है। मगर फार्मा में मैं थोड़ा सेलेक्टिव रहूंगा गिवन द फैक्ट जिस तरीके का यूएस एफडीए का रुख है फार्मा कंपनीज की तरफ। तो मैं थोड़ा सेलेक्टिव रहूंगा फार्मा कंपनीज में, बट कैप्लिन पॉइंट सीमिंगली लुक्स गुड। अच्छा, कैप्लिन पॉइंट बता दूं, वागले साहब को भी पसंद है। मैं थोड़ी देर में मार्केट खुलने दीजिए, फिर उसके बाद उनसे भी पूछूंगा। लेकिन फिलहाल एक अच्छी मजबूत शुरुआत के आसार वहां पर आपको नजर आएंगे। मजबूत शुरुआत के आसार बाजार में दिख रहे हैं। 61 पॉइंट ऊपर ये नजर आ रहा है। सेंसेक्स पर तो निफ्टी पर ज़्यादा अच्छी मजबूती, 41 पॉइंट की अच्छी तेजी के साथ। और बैंक निफ्टी भी आज तैयार है तेजी करने के लिए, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी होती दिखेगी। सिकाल जो वागले साहब को पसंद था, 5% ऊपर खुलने के संकेत यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। सीमेंस में 2% का नुकसान है। पॉली मेडिक्योर 2.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। हीरो मोटोकॉप देख लिया जाए किस तरह का खुलने के संकेत दे रहा है। हीरो में 1.5% की तेजी है। ओके, एचएल टेक भी देख लिया जाए,
एचसीएलटेक ओके 1.5% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा। हाँ, जी एंटरटेनमेंट, इस पर राय ली जाए। कल तेजी की पोजीशन तो बनी होगी, 1 मिनट बचा है, फटाफट बताएं आप नितिन, खरीदेंगे? बाउंस होना चाहिए इसमें। इनफैक्ट काफी शॉर्ट रोल ओवर्स हुए थे, वो सारी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए इसमें। बाउंस बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग होगी और मुझे लग रहा है ये 540 की तरफ मूव करेगा। स्टॉप लॉस हमें जो रखना है वो 508 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 508 के स्टॉप लॉस से आप करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पारी की और देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन प्री ओपनिंग सेशन से कंटिन्यूस सेशन में होता है। तो प्री ओपनिंग सेशन में तो हमने की है दमदार शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है, होना भी चाहिए। रुपए ने भी अच्छी शुरुआत की है, तो आज के लिए संकेत तो सारे हमारे अच्छे ही आते हुए दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और मजबूती और बढ़ेगी। 9414 ये कल का हाई था, उसके ऊपर खुलेंगे। 22,859 ये कल का हाई था बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर खुलेंगे तो, और 30,271 ये हाई था सेंसेक्स का। तो तैयार हो जाइए एक और ऐतिहासिक दिन के लिए। 11 मई, जी हाँ, ये है दिन जो इतिहास बनाने वाला है स्टॉक मार्केट में। लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखेंगे आप, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स में सब तरफ अच्छी तेजी के लिए तैयारी भारतीय बाजारों की होती दिख रही है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई नए लाइफ टाइम हाई पर है इस वक्त सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स। शानदार खरीदारी होती हुई दिख रही है, एकदम चौतरफा खरीदारी का माहौल। टॉप गेनर हिंडाल्को, नोवेलिस के दमदार प्रदर्शन के बाद 3.5% का उछाल। जी एफआईएस को बुलिश है, 2.5% मजबूत है। एचसीएलटेक 1.25% मजबूत खुलता हुआ। एम&एम 1% मजबूत। टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज सहारा देते हुए हीरो मोटोकॉर्प नतीजों के बाद है 1% मजबूत। कमजोर क्या है फिर? भारतीय एयरटेल 1% नीचे, इन्फोसिस 0.5% नीचे, मामूली कमजोरी। आइए वायदा कारोबार में स्टॉक्स बता दूं जो एक्शन में। केडिला 2% मजबूत है, हिंडाल्को 4% मजबूत है, जी 3% मजबूत, डालमिया भारत 3% मजबूत, अदानी एंटरप्राइजेज 1.5% मजबूत, इन्फीबीम 1.5% ऊपर, सेंचुरी 1% ऊपर, वेदांता में तेजी। ये कुछ स्टॉक्स है। तो एक संकेत साफ दिख रहा है, वो ये कि मेटल्स में तेजी है, यहाँ पर खरीदारी होती दिख रही है। कमजोर क्या है? सीमेंस 1.5% मजबूत नतीजों के दम पर, यही एक स्टॉक है जो 1% से ज्यादा गिरता हुआ, लेकिन बाजार एकदम फिट है, परफेक्ट है, बेहतरीन तेजी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। तो वो अहम लेवल एक बार फिर से आपके सामने रख दूं, लाइफ टाइम हाई नोट कर लीजिए, अब है 9,450 का निफ्टी पर, 22,919 का बैंक निफ्टी पर, यह है लाइफ टाइम हाई। और सेंसेक्स का भी मैं नया लाइफ टाइम हाई बता दूं आपको, क्योंकि पहली बार हमने 30,300 के पार सेंसेक्स के लेवल देखें, तो आज यहां पर भी लाइफ टाइम हाई बनाए और सेंसेक्स का लाइफ टाइम हाई है 30,346। यह है रिकॉर्ड। हर्षदा आज सुबह जी हाँ, काफी दमदार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और 22,910 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स में उतना ही जोश देखने को मिल रहा है, 76 अंकों की बढ़त और ढेरों स्टॉक्स हैं अनिल, जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी रफ्तार बनती दिखाई दे रही है। कुछ मिड कैप काउंटर्स पर नजर डाल लेते हैं। कैप्लिन पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, नतीजे अच्छे रहे, देखिए 12% ऊपर खुला है शेयर। वागले साहब ने भी बताएंगे आपको अब क्या लेवल्स रहेंगे। दालमिया भारत जिसकी मजबूत शुरुआत हुई है 4% ऊपर, यहाँ पर भी नतीजों का पूरा फायदा मिलता हुआ। सिकल लॉजिस्टिक्स 4% ऊपर खुला है, ये भी एक दमदार तिमाही थी कंपनी के लिए। साथ ही मैक्स इंडिया यहाँ पर 2.5% का उछाल आता हुआ। इसके अलावा आप देखिए हाइकिल के नंबर्स पर 1.5% ऊपर खुला है ये काउंटर। केईआई इंडस्ट्रीज भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ये कुछ नरम पड़ता हुआ, यहाँ पर इनफैक्ट एकदम फ्लैट शुरुआत बनती दिखाई दे रही है। कल आपको याद होगा इन फर्टिलाइजर कंपनियों में दमदार तेजी बनती दिखाई दी थी और आज भी कोरमंडल इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी का सिलसिला बरकरार है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर वो हमने देखा है कल की जो तेजी है वो और भी बढ़ती हुई। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आज फिर करीब 2% ऊपर, ये इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज पर सुझाया गया है कल शाम को। हेवल्स इंडिया आज नंबर्स का इंतजार है, स्टॉक हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा है इंटरेस्ट बनता हुआ। अनिल, कल से हम नोटिस कर रहे हैं कंजम्पशन स्टोरी फिर से एक्टिव हो गई है। जबरदस्त। कल हम देख रहे थे एफएमसीजी, एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियां, फिर ट्रैक्टर जैसे बिजनेसेस थे जो एक्टिव थे, आज वो सेरेमिक्स तक शिफ्ट हुआ है। तो टाइल बनाने वाली कंपनियां, मुरुदेश्वर जैसे काउंटर्स में खरीदारी बनती हुई। कजारिया केयर सेरेमिक्स जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी अब आ गई है। एक स्टॉक हर्षद जो बड़ी तेजी से आ रहा है एक्शन में वायदा कारोबार में, केडिला हेल्थ केयर
जबकि कोई खबर ऐसी मैंने कैडिला हेल्थकेयर में पढ़ी नहीं, बिना किसी खबर के 3% भागा है। कल भी ये थोड़ा एक्शन में आता हुआ दिखा था, इस स्टॉक पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। हमारी रिसर्च टीम अगर कोई न्यूज़ होगी तो वो हमें अलर्ट करेगी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा है कैडिला हेल्थकेयर में और मजबूती ज़बरदस्त होती हुई दिख रही है। इस स्टॉक में कोई बड़ा एक्शन होने की तैयारी है। वागले साहब है आपके चार्ट पर? अनिल जी, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, ऑलरेडी बात करते करते 10 रुपए की मूव आ गई, लेकिन अभी भी मुझे लगता है यहाँ से भी 20 रुपए की 508 510 तक की मूव बाकी है। स्टॉप लॉस फार्मा तो भागते और गिरते दोनों ही ऐसे ही है, 10-10 टका 8-8 टका। हर रोज मैं नोटिस कर रही हूँ कैडिला शुरुआत में तेजी दिखाता है, बाजार बंद होते होते पूरी हवा निकल जाती है। ऐसा है? हाँ, चलिए तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। 508 510 का आपका टारगेट, स्टॉप लॉस बताइए। 500 स्टॉप लॉस 492 का भाव है इस वक्त, 492-93। लेकिन ऐसा मैं फ्यूचर्स के लेवल्स बताऊंगा। 493 है, आपको एक 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। 8 रुपए तो ठीक है, हाँ, ठीक तो 2% का तो थोड़ा लंबा है। और अपसाइड 510 का टारगेट होगा। चलिए 510 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें कैडिला हेल्थकेयर, लेकिन जिस तरह के मूव आते दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन होने की तैयारी जरूर है यहाँ पर। सीमेंस एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि नतीजों से पहले काफी रनअप देखने को मिला है। भले ही यहाँ पर ऑर्डर बुक में स्ट्रेंथ देखने को मिली हो, लेकिन बाजार उस स्टोरी पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है। अब करीब 3% का डिक्लाइन यहाँ पर आता हुआ 1432 के लेवल्स आ चुके हैं। HCL टेक एक बार देख लेते हैं नंबर्स के बाद, 1-1.5% ऊपर है। आई एम लिटिल सरप्राइज, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। अनिल आप भी मेंशन कर रहे थे कि थोड़ा सा दबाव में रहेगा, क्योंकि वो टैक्स कम हुआ है, इसीलिए हम देख रहे हैं मुनाफा स्टैंड लोन इतना बढ़ता हुआ। राइट, लेकिन स्टॉक ने अच्छी मजबूती बनाई है। चलिए देखते हैं कब तक कामयाब रहती है ये मजबूती। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस दूसरा स्टॉक है जो आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया। अब यहाँ पर एक्शन की शुरुआत होती दिख रही है, इसलिए मेरे रडार पर आया। स्टॉक 1.25% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में अब इजाफा होता दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस में 3%, यानी कि टॉप थर्ड गेनर हो गया है। कैडिला HCL टेक के बाद में अदानी एंटरप्राइजेस, और बैन से बाहर निकलने के बाद तेजी की पूरी संभावना नजर आ रही। 7 लाख शेयर जुड़ चुके हैं ओपन इंटरेस्ट में। किसने आज ओके, रजत सर ने तो आज रिकमेंड किया था। तो रजत सर, एक बार आपने टारगेट्स आप बताएं अदानी के, आपके क्या हैं, और वायदा कारोबार में जो पोजीशन बन रही है बैन से बाहर निकलने के बाद। नितिन, मैं उससे आप पर भी राय लूंगा, पहले एक बार रजत सर से पूछ लिया जाए, उनके टारगेट्स दोहरा दें। रजत सर बताइए। 127 से 129 का टारगेट आज के लिए रखा है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये 140 तक जाने वाला है। तो अदानी एंटरप्राइज इज अ बाय एट करंट लेवल्स। 122 के नीचे स्टॉप लगा के अभी भी आप बाय कर सकते हैं, ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं। सेक्टर मेरे ख्याल से 150 के पार निकला भी था 1-2 दिन जहां इसमें बड़ा मूव आया था। बताएगा खरीदारी करनी चाहिए इससे पहले बैन में वापस चला जाए, क्या कहेंगे नितिन आप? कि मेरे ख्याल से इसमें कॉल ऑप्शन में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। कॉल ऑप्शन के थ्रू बाई करें, लॉट साइज काफ़ी बड़ा है, बट ये है कि बेस तो जरूर बना रहा है। 115 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना, उसके ऊपर 120 पे भी सपोर्ट बन रहा है। बैन से बाहर आया और पिछली एक्सपायरी के आसपास इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट आई थी, और उसके बाद स्टॉक बिल्कुल सपोर्ट और कंसोलिडेट करके बाउंस बैक कर रहा है। तो मुझे लगता है रिस्क कम है, फिर भी आप कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। मैं समझता हूं 135 रुपए से लेके 138 रुपए की तरफ ये स्टॉक मूव करना चाहिए, और 120 का जो स्टॉप लॉस है वो आप स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर की कॉल ऑप्शन आपको 125 की 130 की कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। आगे सब कैप्लिन पॉइंट काफी मजबूत शुरुआत हुई है 448 के आसपास। अभी भी अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया है, किन लेवल्स का ध्यान रखें? हर्षदा, एक्चुअली मेरा 460 का टारगेट था काफी, आ गया सर से। हाँ, वो 466 का है बना के ऊपर। मैं ना एक चीज मैंने नोटिस की वागले साहब थोड़े दिनों से, आपके टारगेट हासिल होने के बाद भी आप ऐसे उदास हो जाते। मेरा आ गया टारगेट, क्योंकि बोल नहीं पाया ना, वो बता नहीं पाए। टारगेट आने के बाद तो खुश होना चाहिए। ज्यादा लोगों को चांस नहीं मिला, गैप से खुला, इसके लिए मैं इतना ज्यादा उत्साहित नहीं हूँ। ये देखिए, ये खास बात है वागले साहब, देखिए कितना ध्यान आप लोग रखते हैं कि नहीं खरीद पाए, टारगेट आ गया तो बड़े दुखी होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसकी भरपाई करने के लिए कोई और बढ़िया स्टॉक बताइए जिसके टारगेट दमदार हो। ऐसा मैंने मॉर्निंग में जो बोला था, अमर राजा बैटरीज मेरा टॉप स्टॉक था, जो अभी 912 913 है। उसमें एंट्री थोड़ी लेट है, 910 पे आइडियली मैं थोड़ी नहीं, सिर्फ एक दिन लेट है।
क्योंकि कल सुबह हम आपको मिस कर रहे थे। कल सुबह हम जब शो खत्म कर रहे थे, हमने कहा जाते जाते अमरा राजा पर नजर रखिए। जिस तरह से एक्साइड में तेजी हुई है, अमरा राजा दूसरा स्टॉक है जो भागने को तैयार है। कल आपको हमने मिस कल मैं नहीं था, लेकिन हमारे दर्शक इतने इंटेलिजेंट है, जो आप कल बोलते हो वो आज लेते हैं। चलिए ठीक बात है। अमरा राजा के टारगेट्स बताइए। 911 का स्टॉप लॉस अब रिवाइज बता रहा हूं, और 925 से 27 के टारगेट्स इंट्राडे कल तक। ओके, सेरेमिक कंपनियां कजारिया मुरुदेश्वर में हो रही है खरीदारी। हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर में हल्की सी बढ़त है, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं। इस पर रजत मैं आपकी राय लूंगी, स्पेशली कजारिया सेरेमिक्स। तब तक एक फंडामेंटल नजरिया चोपड़ा साहब बताइए, क्योंकि ये भी एक तगड़ी कंजम्पशन स्टोरी है। क्या इन स्टॉक्स में आप खरीदारी करना पसंद करेंगे? किसी भी गिरावट में मुझे लगता है कि ये ऐसी कंपनीज है जिनका 12 महीने कंजम्पशन चलता रहता है। दूसरा, जिस तरीके का हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस है, और मुझे लगता है कि जितनी रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनमें भी हमने काफ़ी अपसाइड देखा और आगे भी हम देखेंगे। आई थिंक दैट ऑल दिस कंपनीज शुड डू वेल। तो जो भी सिरेमिक कंपनीज हैं, हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर हो, कजारिया हो, दिस कंपनीज शुड डू वेल। रजत, वेरी क्विकली, कजारिया सेरेमिक्स क्योंकि ये आउट परफॉर्म कर रहा है आज पूरे सेक्टर को। देखिए, ये आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कल जो हाई बनाया 789.80, और कल जो वॉल्यूम था वो भी बहुत तगड़ा वॉल्यूम था, तो इसीलिए इसमें अभी आप ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ऊपर में सेलिंग जरूर आएगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न में ये ज़्यादा ऊपर में सस्टेन करने वाला नहीं है, फिर बिकवालिया आ जाएगा ऊपर में। तो इस लेवल पे लेना है तो थोड़ा सा क्लोज एंड टाइट स्टॉप लॉस के साथ खेलिए, नहीं तो वही सप्लाई प्रेशर के चक्कर में पड़ जाएगा। क्या बेहतरीन सेक्टर आज आपने आइडेंटिफाई किया सुबह कजारिया सेरेमिक। इनफैक्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पर तेजी आ रही है। हाँ, सुबह खुलते ही बड़ा एक्शन होना, ये और ये आपने एकदम सही वक्त पर बताया। उसके बाद देखिए चार्ट देखिए ना, किस तरह से आपको बोलने के बाद सारे स्टॉक भागे हैं, सारे डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। एक और स्टॉक बड़ा है लेकिन एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, और वो है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स के कंज्यूमर तो हमारे छुट्टी पर हैं, हेमंत गई साहब, लेकिन स्टॉक भाग रहा है। 1.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है। वागले साहब, चार्ट्स। अनिल जी, मैं पोजिशनल व्यू पे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। पोजिशन ले दीजिए, क्योंकि हेमंत को अगले हफ्ते से आएगा। मैंने तो ये 30,000 की बात की थी। इमीडिएटली पोजिशनल तौर पे 29,150-200 तक का मेरा व्यू बैठता है, और इसमें स्टॉप लॉस अगर अभी आप बात करें तो 300 रुपए का आपको रिस्क लेना है। अपसाइड में 700-800 रुपए 8 से 10 दिनों का व्यू है। ओके, ये 7 से 8-10 दिनों का व्यू बनता हुआ तो काफी एक्शन यहाँ पर बनता दिखाई देगा। कुछ और काउंटर्स जो हम देख रहे हैं नंबर्स के बल पर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आज ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर्स आने वाले हैं, और ग्लेनमार्क के लिए ये तिमाही प्रॉफिट के लिहाज से 625 करोड़ के आसपास आंकड़ा एक्सपेक्टेड है। मार्जिन 34-35% के करीब रहेंगे। इस पर वागले साहब कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको? 1% हल्का सा ऊपर है ये। हर्षदा, ग्लेनमार्क फार्मा मैं समझता हूँ ये लेवल पे बाई किया जा सकता है, और इसमें इंट्राडे भी मुझे लगता है अच्छी मूव मिल सकती है। अभी 900 है, ये मैं फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूँ 899। मैं पहले स्टॉप लॉस देता हूँ 891, और मेरा टारगेट होगा 915 से 918 आज और कल तक। ओके, आज और कल तक के लिए ग्लेनमार्क तो नतीजों पर रखिए नजर। एक और स्टॉक जो छोटा स्टॉक है, मैं आज मिस कर रहा हूँ आशीष चतुर्मुथा को, जो कल यहाँ बैठे थे। सूजलोन कल वो रिकमेंड करके गए थे। सूजलोन में देखिए आज फिर से एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक में लगभग 1% मजबूती। आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक्टिस के जो प्राइवेट इक्विटी फंड है वो $150 मिलियन के, यानी कि कितना हुआ 150 मिलियन, लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास के सूजलोन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो खरीद सकते हैं, सोलार प्रोजेक्ट्स। तो ये एक खबर है, तो सूजलोन के लिए नतीजे पहले एक अच्छी खबर है। ये स्टॉक काफ़ी एक्शन में 21.5-22 तक आया भी है। इसके चार्ट्स पर एक राय ली जाए। रजत सर, क्या कहेंगे आप, सूजलोन खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? दिल खोल के खरीद लीजिए, लगता है बहुत अच्छा चलने वाला है आप। और ऊपर में मेरा जो टारगेट मैंने अपना क्लाइंटों को दिया है, 60 रुपये का टारगेट दिया है, 2 साल में वहाँ पहुँचेगा ऐसा उम्मीद करके। इसमें एक बार मंथली और क्वार्टरली चार्ट देख लीजिए, जो बेस बनाने के बाद में ये 15 से 18 का रेंज को पार करके चलने लगा है। अभी आपका रिस्क सिर्फ 17.5 में स्टॉप लगा दीजिए, और इस लेवल पे लीजिए तो 4 रुपये का स्टॉप है, और ऊपर में इतना
ये टाइम लगेगा लेकिन अच्छा चलेगा। ये इसका चार्ट बहुत अच्छा लगता है। दिस इज वन ऑफ द टर्न अराउंड स्टोरीज ऑफ द फ्यूचर। 60 रुपए के टारगेट दिल खोल के खरीदिए और टारगेट भी रजत सर ने दिल खोल के दिए 60 रुपए के। और अब चोपड़ा साहब फिर एक फंडामेंटल राय आपसे ली जाए, वायदा कारोबार का तो ये नया खिलाड़ी है, इसी सीरीज से शुरू हुआ है। 2 पिछली तिमाहियों से मैं नतीजे देख रहा था, ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट आना शुरू हो गया, सुजलोन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिख रही है। अभी तो इस बार मुझे अभी पता नहीं कि रिजल्ट की डेट क्या है, लेकिन उम्मीद की जाए कि ये परफॉर्मेंस बरकरार है। तो क्या ये एक स्टॉक है जो री रेटिंग के चांसेस रखता है? रजत सर जिस तरह से चार्ट पर बड़े बुलिश हैं, क्या कहेंगे आप? कंप्लीटली मुझे लगता है कि, और ये बात मैं करीब 1-1.5 साल से कह रहा हूँ, जब से मैनेजमेंट चेंज ओवर हुआ, जब भी कोई कंपनी वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाती है, अच्छी मैनेजमेंट के पास जाती है, तो जो मैनेजमेंट चेंज हुआ, जो बोर्ड पे नए लोग आए, उनकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस आए होंगे इंटरनली, और कहीं ना कहीं हर तिमाही में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी इस बात की द्योतक हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है। ये स्लोली धीरे धीरे बढ़ेगा स्टॉक, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे, बट मुझे लगता है कि ये यहाँ से डबल तो निश्चित रूप से हो सकता है। ओके, तो डबल होने के चांसेस तो डेफिनेटली है, और रजत ने आपको दिया है टारगेट 60 का। याद रखिए ये 2 साल के नजरिए से रजत कह रहे हैं, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वोल्टास एक स्टॉक अब जो एक्टिव होता हुआ 443 पर ट्रेड कर रहा है। वायदे में ओपन इंटरेस्ट में धीरे धीरे करके बिल्टअप 3.5% का आ गया है। बागले साहब, क्या ये अब नई शुरुआत दिखाएगा, एक अच्छी रफ्तार पकड़ेगा? हर्षदा, मुंह की शुरुआत है। आज का लो का जो 442 है उसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के तो स्टॉप लॉस भी क्लोज होगा 441, 80, 90, और मुझे लगता है 454, 455, मतलब यहाँ से भी 10 रुपये अपसाइड इंट्राडे या कल तक मिलने चाहिए। ओके, ये तो गर्मी के सीजन का बेहतरीन स्टॉक, और जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है शेयर का भाव बढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है इसका भी वो एक ग्राफ बनाना चाहिए। टेम्परेचर एक तरफ टेम्परेचर का ग्राफ, दूसरी तरफ वोल्टास का ग्राफ। लेकिन बेहतरीन तेजी, आज ये एक्शन आपने सही आइडेंटिफाई किया है। देखिए ओपन इंटरेस्ट जिस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। नितिन की राय ली जाए वोल्टास पर। एक नितिन, पसंद है आपको इस लेवल पर 445 पे खरीदेंगे आप? कि बिल्कुल अनिल जी, खरीदना चाहिए। रोलोवर्स के बाद काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट है। इनफैक्ट 2-3 दिनों से हम लोग इसकी रेगुलर नीचे के पुट्स सेल कर रहे हैं, और वो भी 420, 410 की पुट में सेल रिकमेंडेशंस हम लोग रेगुलर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रीमियम्स भी अच्छे हैं। लग रहा है कि ऊपर ये 460 की तरफ मूव करेगा। और अगर आप 3 महीनों का रोलोवर्स देखेंगे तो कंटिन्यूअस इसमें जैसे कि 360 पे रोलोवर हुआ, फिर 390 पे हुआ, फिर इस एक्सपायरी में 420 की रेंज में रोलोवर्स है। तो स्ट्रॉन्गर हैंड्स के हाथ में रोलोवर्स है, 460 का टारगेट रखना चाहिए, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस जो है वो 438, 437 के आसपास रख सकते हैं। अरविंद, एक और काउंटर है जिसमें 1% की तेजी आ गई है। नतीजे आज एक्सपेक्टेड हैं, मुनाफा थोड़ा सा घटेगा 10% के आसपास, 110 करोड़ के करीब वो रहेगा, लेकिन स्टॉक ने शुरुआत तो मजबूती के साथ की है। रजत, आप क्या कहेंगे, पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए? हर्षदा, फिर से एक बार काउंटर बता। अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड, या इसमें 430 के ऊपर में अगर चलने लगे तब भी फिर से फ्रेश तेजी उम्मीद कीजिए, नहीं तो ये जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा है ऐसा ही मूवमेंट चलेगा। 430 पार करने से लेकिन 10 से 12 रुपया का एक अच्छी मूवमेंट तुरंत देखने को मिल सकता है, और ये डीप में खरीदारी करना चाहिए। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 410 के नीचे स्टॉप लगा के खेलिए, क्योंकि उसके नीचे ये जाएगा ऐसा उम्मीद कम है। एक और स्टॉक जो आज दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, बलरामपुर चीनी, इस पर राय लेना चाहता हूं। और मैं इस पर राय इसलिए ले रहा हूं कि आज एक प्रभुदास लेदर की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। लंबे समय बाद मेरे ख्याल से कोई एक ब्रोकरेज है जिसने कवरेज शुरू किया है किसी शुगर शेयर पर, सेक्टर पर, तो वो बुलिश हैं इस पर, और वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वित्त वर्ष 2017 में 530-550 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। अगले साल के लिए भी 430 से 450 करोड़ के मुनाफे का अंदाजा बलरामपुर चीनी का। मुझे याद है कल इस स्टॉक में अच्छा एक्शन दिखा था, शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है कल, हाँ कल एक्शन में आता हुआ दिखा था। वागले साहब, कल भी ये चला है स्टॉक, क्या अब तो एफएनओ में भी आ चुका है, क्या तेजी की तैयारी है इस स्टॉक में? अच्छा दिख रहा है, रिजल्ट तक लेना चाहिए? अनिल जी, पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। ओके। और आज शायद थोड़ा मैं कहूँगा थोड़े लेट है, लेकिन मुझे लगता है 172 तक की मूव है, तो एफएनओ में ये लॉट साइज बड़ा है तो काफ़ी मूव है। करंटली 168, 169 है, उधर तक तो जाते हुए मुझे दिखता है। कितना है लॉट साइज इसका?
बलरामपुर चीनी ये तो इसी का सीरीज से मेरे ख्याल से आया है वायदा कारोबार में, तो 5 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू होगी जो सेबी का फॉर्मूला है। हाँ, तो यानी 3,500 का लॉट 3,500 तो ठीक है। तो यानी इंट्राडे के लिए क्या टारगेट्स आप बता रहे हैं? अभी 168.50 169 है, मैं 172 173 तक की बात करूंगा। ओके, और डाउन साइड 167 166.80 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। परफेक्ट। अनिल, आपने जो स्टॉक स्पॉट किया था कैडिला हेल्थ, 8% का ओपन इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया है, फिर उससे ज्यादा का कुछ तो हो रहा है, और 3% का उछाल। इनफैक्ट मैं देख रही थी ईडलवाइस ने इस पर एक बाय कॉल दिया है, 540 का टारगेट उनकी ओर से आया है, शायद उसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस पर इनफैक्ट चोपड़ा साहब मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कैडिला के लिए हमने देखा है कुछ यूएस एफडीए अप्रूवल्स मिले तो उसका पूरा फायदा मिलता हुआ। क्या ये सही स्टॉक होगा फार्मा में पिक करने के लिए? हर्षिता, में जैसे मैंने पहले कहा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर पूरा का पूरा कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने के प्रोसेस में है। उसमें समय कितना जाएगा ये नहीं मालूम, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन निश्चित रूप से रहेगा। हमने कैपिटल पॉइंट की बात करी, अब हम कैडिला की यदि आप देखें, नो डाउट बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में, तो संभवतः आपको ये 520 530 की तरफ जाता दिखे। मगर मैं ये कहूँगा कि वरीज आर फार फ्रॉम ओवर। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें खत्म हो गई हैं। जिस तरीके से भारत सरकार बात कर रही है जेनेरिक्स की, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इन कंपनीज के और कई 100 करोड़ के ब्रांड्स हैं, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा बैलेंस शीट पे अगर जेनेरिक्स वाला लॉ आ जाता है तो निश्चित रूप से फिलहाल अगर आप देखें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, हाँ, यहाँ से 25-30 रुपए आराम से मिल सकता है। यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, जो कल देर रात आया है कि पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का जो केस था जो यूएस फेडरल कोर्ट में था इनका, कंपनी के फेवर में इसका ऑर्डर आता हुआ दिखाई दिया है और ये अपना जेनरिक प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में अब लॉन्च कर पाएंगे। जायडस कैडिला मिलकर कोर्ट गए थे और उसका कुछ इम्पैक्ट कैडिला हेल्थ पर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। कल हमने कुछ मुनाफा वसूली देखी, आज स्टॉक में हम देख रहे हैं पिकअप आया है, अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर कुछ मोमेंटम बढ़ता हुआ, अब गॉडफ्रे फिलिप्स में खरीदारी हो रही है अनिल, 2.25% ऊपर। ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बढ़ा है, 4% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। मेरे रडार पर आ ही रहा था हर्षद, ये आपने सही वक्त पर इस स्टॉक को पिक किया है। ये भी एफएनओ का नया एंटर करने वाला खिलाड़ी है। राय ली जाए गॉडफ्रे फिलिप्स पर नितिन से। नितिन, कैसे हैं डेटा, क्या चार्ट्स भी आप तो देख लेते हैं, बताइए गॉडफ्रे फिलिप्स खरीदना चाहिए 1240 पर? देखिए अनिल जी, सपोर्ट्स काफी अच्छे बने हैं 1200 की रेंज में और लग रहा है कि आज इस लेवल पे फ्रेश ब्रेकआउट हो रहे हैं। 2-3 दिनों से वॉल्यूम्स लो है, बट अगर आज वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। बट चार्ट सपोर्ट पे है, मैं समझता हूँ खरीदना चाहिए। 1200 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट करीब करीब 1280 से 1300 जो रेसिस्टेंस एरिया है, 1280 से 1300, वो आप टारगेट रख के बाय कर सकते हैं। ओके, 1280-1300 के टारगेट, यहाँ से भी अपसाइड है और स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक्शन है, मूव बड़े देता है, ट्रेडिंग के मौके भी देता है और ये सही कह रहे हैं नितिन की बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। एक और स्टॉक जहाँ पर एक्शन होता दिख रहा है, एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में प्राइस एक्शन इतना नहीं है, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम एक्शन शुरू हो चुका है। एस्कॉर्ट्स में भी देखिए 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो कैडिला, अदानी, वोल्टास जो 3 कवर हो चुके हैं स्टॉक, वहाँ पर तो समझ में आता है, 2 में तो खबरें हैं और वोल्टास हम कवर भी कर चुके हैं। तो एस्कॉर्ट्स चौथा स्टॉक है जहां बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। 5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, 1% स्टॉक बढ़ा। एस्कॉर्ट्स चोपड़ा साहब के रेडार। हाँ, मैं भी सोचा था किसने तो रिकमेंड किया, चोपड़ा साहब ने रिकमेंड किया है। तो फंडामेंटली तो मजबूत है ही, मॉनसून अच्छा है ही, वो भी आ चुका है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग खबर जो कल इसमें एक अच्छा मूव आया था और उस मूव में बताया जा रहा है कि राकेश झुंझुनवाला जी, जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, उन्होंने और खरीदारी की है। इस वजह से कल बड़ी तेजी बनती हुई नजर आई थी। चार्ट्स पर देखिए वागले साहब, आपके लिहाज से क्या टारगेट्स हैं? अनिल जी, अभी निकल ही रहा है, 638 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, और मेरा 658 to 660 का टारगेट होगा। 658 660 ये आज के लिए टारगेट है, आज और कल तक के लिए। चलिए 1 से 2 दिनों के लिए 658 660 के टारगेट के लिए आप खरीदिए। रिस्क कम है, 638 ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1% की इतनी तो मार्केट में रिस्क रखनी पड़ेगी। और खासतौर से जब बड़े इन्वेस्टर्स बुलिश हैं, कल खरीदारी की है, चोपड़ा साहब को अच्छा नज़र आ रहा है, मॉनसून बेहतर होने का सीधा फ़ायदा इन शेयरों को मिलता है, तो तेजी का पूरा माहौल यहाँ पर बनने की संभावना। हीरो मोटो को फिसलता दिख रहा है। इनफैक्ट इसी पे मैं बात करने वाली थी अनिल। हीरो मोटो कॉप यहाँ पर क्लियर स्लाइड आता हुआ दिखाई दे रहा है।
वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 3312। अगले साहब क्या बेचें इसको? 3,300 के नीचे जाता दिख रहा है। मैं कहूँगा नो ट्रेड जोन में, ऊपर खुला है, नीचे आ रहा है, नीचे शायद सपोर्ट लेगा 3,285 285 ये लेवल पे सपोर्ट है, तो फॉर 20-30 रुपीज मैं अवॉइड करूंगा। वीक तभी होगा जब 3280 ब्रेक करेगा। ओके 3,280 के नीचे ही कमजोर होगा, तब तक नहीं। लेकिन एक स्टॉक जो एक्शन दिखा रहा है वॉल्यूम के लिहाज से, प्रेस्टीज स्टेट्स, ये बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज, इस पर नजर रखिए। और कल काफ़ी रियल एस्टेट स्टॉक भागे थे, डीएलएफ, आईबुल रियल, और आज तो आईबुल रियल बैन में भी आ गया तो वहाँ एक्शन कम हो गया। लेकिन प्रेस्टीज में एक्शन होता दिख रहा है, एक्शन होता दिख रहा है प्रेस्टीज में वॉल्यूम के लिहाज से। क्या हुआ है आपकी स्क्रीन पर बता दूं मैं, ये स्टॉक लाइएगा एनएससी पर। एनएससी पर एक बड़ा ट्रेड हुआ है, 0.12% हिस्सेदारी बदली है। मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है 4,37,000 शेयरों का ट्रेड एक होता हुआ दिखा है प्रेस्टीज में। कुल मिलाकर 7.5 लाख शेयरों का ट्रेड हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि देखिए 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है 6,88,000 शेयरों का, और उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑलरेडी आज सुबह शुरुआती मिनटों में हो चुका। तो ये एक अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर प्रेस्टीज स्टेट पर। रजत सर, आपकी राय ली जाए, प्रेस्टीज के चार्ट्स देखकर बताइए, 245, 47, 48 जो भी है ये भाव, खरीदना चाहिए इस पर? प्रेस्टीज एस्टेट्स कहा है आपने? हाँ जी। हाँ, ये मुझको जहाँ तक समझ में आ रहा है, एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट अगर चालू हो जाए तो 255-56 तक जा सकता है। 255 से 258 के बीच में सप्लाई प्रेशर आ सकता है। अगर आज के दिन अगर आपने खरीदारी कर रहे हैं तो 244 रुपये 95 पैसा जो आज का लो है, उसी के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी कीजिए। 255 जाने की उम्मीद करना चाहिए। बागले साहब, एक और काउंटर जो हम स्पॉट कर रहे हैं, कॉफी डे 257 के आसपास आ गया है, 2% ऊपर, खरीद सकते हैं? 261 के ऊपर आई थिंक बात करते करते हो जाना चाहिए। मैं ज्यादा कंफर्टेबल इसके लिए रहूंगा क्योंकि फिर 290 तक की मूव खुलती है। आई थिंक 260 तो आ गया, हो जाएगा 261, या अभी खरीद सकते हैं, उतना तो एंटिसिपेट कर ही सकते हैं। अभी आप अनिल जी के साथ बैठ के आपकी भी पावर बढ़ गई है। एक चीज बताइए वागले साहब, आप कॉफी भी पीते हैं? मैं कॉफी ही पीता हूँ। फिर तो एक और रीजन है आपके लिए। इसका मैं स्टॉप लॉस दे दूं, 263 आ गया तो 257 का स्टॉप लॉस है, 5 रुपए का रिस्क है, 5-6 रुपए का, और 290 292 के टारगेट। सो अपसाइड में लगभग 25-30 रुपीज है। लेकिन स्टॉक तो जो आइडेंटिफाई उनमें गॉडफ्रे फिलिप्स 4.5% अब मजबूत हो चुका है। जो नितिन कह रहे थे 1280-1300 का टारगेट है, बस उसकी तरफ तेज दौड़ लगाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स। तो ये स्टॉक रखिए रडार, 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है इस स्टॉक में। इस स्टॉक पर नजर रखिए, ये स्टॉक है एक्शन वाला, जबरदस्त आता हुआ आपके रडार पर। एक और स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा था कि ये वायदा कारोबार के बैन में है, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। 3% का बड़ा उछाल यहां पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट घटा नहीं है, अभी भी ½ % बढ़ा ही है। तो बैन से बाहर कब निकलेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज तो बैन से बाहर निकलते हैं हर्षदा भाग गया है ये स्टॉक। और क्या फिर से बैन में आ जाएगा इस क्वेश्चन? और कुछ और एंट्रेंस तो कल आया ना अनिल, सीएट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आईएफसीआई, ये सब बैन में आ गए हैं। तो इनमें इनफैक्ट सीएट जैसे काउंटर पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है। थोड़ा सा फ्लैटिश है इन पर। अब आपकी क्या सजेशन होगी, कैश में क्या एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है? राजत? सॉरी, सीएट आज थोड़ा सा पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स ये बैन, एफएनओ बैन में आ चुका है। क्या इन टायर स्टॉक्स में आप पोजीशन बढ़ाएंगे? देखिए, टायर स्टॉक्स में पोजीशन बढ़ाना है तो सीएट में आज के दिन बढ़ाने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि 1655 रुपया के ऊपर जाए बगैर इसमें हम कोई खरीदारी करना नहीं मांगता है, क्योंकि इसमें पिछले 2 दिन पहले जो बिकवाली आया है उसका जो इफेक्ट है अभी तक गया नहीं है। एंड इन टायर्स इफ आई हैव टू बाय एनीथिंग आई विल बाय बालकृष्ण इंडस्ट्रीज विच आई होल्ड इन माय पोर्टफोलियो। ये नॉर्मल टायर स्टॉक्स नहीं है, ऑफ हाईवे टायर स्टॉक है, बट दिस इज सपोजिटली द बेस्ट स्टॉक इन माय व्यू। नॉर्मल टायर स्टॉक नहीं, ये रजत, मेरे को रजत सर की ये सबसे खास बात पसंद आती है। खाली टेक्निकल्स नहीं, टेक्निकल के साथ फंडामेंटल जो शेयर पोर्टफोलियो में रख लिया उसकी नॉलेज पूरी रखेंगे, कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती, कैसा कारोबार है, ये खास बात है। एक और स्टॉक जो एक्शन में आता दिख रहा है उस पर राय ली जाए,
रियल एस्टेट शेयरों की अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन दिग्गज डीएलएफ यहां पर नजर रखिए। डीएलएफ में पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और स्टॉक 1% मजबूत है। यहाँ पर एक्शन होता दिख रहा है। फॉर्चुनेटली ये, हाँ देखिए, पिछले 7-8 मिनटों में ये पूरी की पूरी तेजी बनी। फ्लैट खुलकर स्टॉक देखिए डेज हाई पर आ रहा है। नितिन से मैं राय लूँ डीएलएफ पर, उससे पहले एक बार वागले साहब आपने चार्ट देखें। अनिल जी बिल्कुल पॉजिटिव है, यहीं पर बाय किया जा सकता है। मेरे रडार में 202 के ऊपर आया है, अभी 203.40 है, 201.80 का स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड 208 से 210, शायद इवन 212 तक का आज का मूव मैं देख रहा हूँ। चले, वागले साहब कह रहे हैं 212 तक का मूव। डीएलएफ के लिए खबर ये भी है कि उन्होंने गुरुग्राम में 200 करोड़ की लग्जरी होम्स बेचे हैं और वो एक साइजेबल अमाउंट है, स्पेशली इस तरह के मार्केट में। इस पर नितिन आपकी क्या राय रहेगी? ठीक है, बिल्कुल जो व्यू दिया बागले जी ने एकदम बिल्कुल सही है। इसी लेवल पे लेना चाहिए और 212 से 214 तक का टारगेट बनता है। रोलोवर्स काफी अच्छे हैं, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी है। थोड़ा सा 1-2 दिन का पॉज था, दोबारा आज ब्रेक ले रहा है, तो मैं समझता हूँ बाय करना चाहिए इस लेवल पे 212-215 के टारगेट के लिए और 199-198 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। चलिए, तो डीएलएफ स्टॉप ऑफर यहाँ से भी भागेगा, खरीद लीजिए। ये राय वागले साहब की भी, खबर आपको हर्षदा ने बताई दी और तेजी करने का इरादा रखते हैं नितिन भी। शुक्रिया नितिन आपका, रजत सर, वागले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह आज दर्शकों की मदद करने के लिए। और अब हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के पंकज टिब्रेवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो कुछ बेहतरीन पोर्टफोलियो हमने उनके फंड के देखे, उन पर राय लूँ उससे पहले फटाफट एक राय बाजार के हाई पर तो बनती है। पंकज जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज सुबह सुबह आप हमारे शो में हैं, लाइफ टाइम हाई पर हैं, इसकी आपको बधाई। आपके इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा बना रहे हैं, तेजी बरकरार रहेगी ना सर? तो अगर आप जनवरी से देखें तो निफ्टी करीबन 15% ऊपर है और मिड कैप्स करीबन 27-28% ऊपर है। तो हमें लगता है काफ़ी स्विफ्ट रैली हुई है और यहाँ पर एक पॉज लेना चाहिए मार्केट या कंसोलिडेशन विद स्लाइटली डाउनवर्ड बायस होना चाहिए। बट अगर आप स्लाइटली मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें तो हमें लगता है कि जो फिजिकल टू फाइनेंशियल सेविंग्स वाला जो दौर है वो एक शॉर्ट टर्म नहीं बट एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और हमें लगता है कि आने वाले सालों में इक्विटी मार्केट्स में जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक शार्प रन अप हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रूडेंस और थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हुए थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह देंगे हम। इनफैक्ट पंकज जी, आपकी जो स्कीम्स जो आप फंड्स हैंडल करते हैं, एक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम और साथ ही साथ द मिड कैप फंड, इसमें हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ कोर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस में है 19%, ऑफ कोर्स इमर्जिंग इक्विटी में और मिड कैप में 21%। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अब तक काफी बढ़िया रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं, क्या इधर कुछ मुनाफा वसूली आप करना चाहेंगे या फिर पोजीशंस इंटैक्ट रखेंगे? और मुझे बताइए कितना एक्सपोजर पीएसयू बैंक्स में है एट द मोमेंट और क्या वो आगे बढ़ेगा इन फंड्स में? अगर आप फाइनेंशियल्स में देखें तो हमारा प्राइवेट सेक्टर रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स पर एक स्ट्रक्चरल व्यू है और हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आने वाले सालों में भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा जो रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसने आपके अर्निंग्स को काफ़ी अच्छा कंपाउंड किया, करीबन 20% प्लस, और अर्निंग कंपाउंडिंग के साथ उनमें वेल्थ क्रिएशन भी हुआ। नेक्स्ट 2 साल में हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेट फेसिंग बैंक्स आज काफ़ी चीप हैं, वैल्यूएशन में काफ़ी सस्ते हैं और FY17 उनके लिए वर्स्ट ईयर था। अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें जो अर्निंग्स कॉल के बाद हुई तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि क्रेडिट कॉस्ट यहाँ से नेक्स्ट 2 साल नीचे आने चाहिए। दैट मीन्स वो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर पैसे बनने की उम्मीद है। एज फार PSU बैंक से कंसर्न हमें लगता है कि यहाँ पर 2-3 टॉप PSU बैंक्स को छोड़ के नीचे वाले PSU बैंक्स मैक्सिमम एक क्रेडिट रैंक के लिए हो सकते हैं। आपने 2-3-4 PSU बैंक्स जो मिड साइज हैं उनके रिजल्ट्स देखे, NPA में आज भी प्रॉब्लम नेट एडिशंस हैं, उनकी जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी आज भी क्वेश्चन मार्क है। तो हमें लगता है कि वहाँ पर ROE जो इम्प्रूवमेंट है वो होने में काफ़ी टाइम लगेगा
उसे आप बहुत सस्ता लीजिए और सस्ता बेच दीजिए। अगर वो आप कर पाए तभी उनमें हाथ डालने की जोखिम करिए, प्रयास करिए, नहीं तो अदरवाइज 2-3 टॉप जो PSU बैंक है उसमें अपना पोजीशन बनाए रखिए। और हमें लग रहा है कि अगर आप एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का रिजल्ट देखें जिन्होंने अप्रैल में रिजल्ट दिया, उनका एब्सोल्यूट मार्केट शेयर कुछ 6.5% था, बट इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर 24-25% था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर जो कंप्लीट बैंकिंग साइड है वो PSU से इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर ले रहा है, और आने वाले 3-4 सालों में जो आज के दिन 75-25 है इन फेवर ऑफ PSU टू प्राइवेट, वो कहीं ना कहीं 60-40 होने की संभावना है। और हमें लगता है कि ग्रोथ ओरिएंटेशन से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ हमारा रुझाव ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ओके अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर जो पिछले 2 दिनों से एक्शन में दिख रहा है वो है कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर, जहाँ ABB सीमेंस के नतीजे वगैरह हमने देखा। आपका बेहतरीन एक्सपोजर है, 13% आपका कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम में इस सेक्टर में पैसा लगा है, और मिड कैप फंड का भी लगभग 11% लगा है। क्या वजह आप इस सेक्टर पर बुलिश हैं, ये बताएं सर। ये सेक्टर पर हमारा रुझाव पॉजिटिव है, और वो भी अर्ली साइकिल प्लेस पर। हमें लग रहा है कि लास्ट 5 साल में जो इकोनॉमी में डिटोरेशन था और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, वो साइकिल कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। लास्ट 2-3 महीने से अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल कंपनीज के ऑर्डर बुक में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। जो कमेंट्री भी आई इन सब कंपनियों की आफ्टर रिजल्ट्स, वो यही बोल रहे हैं कि कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स में उन्हें पिकअप दिख रहा है, मेनली पावर T&D, रेलवेज, रोडवेज, और वहाँ पर उनका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो अगर आप देखें कि लास्ट अगर 2003 से 2008 की साइकिल देखें तो कई कंपनियों में लो से प्रॉफिट्स को 10 से 15 गुना किया, और 2008 से 2016 तक उनकी प्रॉफिट या तो नीचे आई या स्टेबल रही, और वहाँ पर ग्रोथ नहीं देखा। हमें लगता है ये साइकिल में एक चेंज है, और अर्ली साइकिल प्लेस, चाहे वो बेयरिंग्स हो, पंप्स हो, इंडस्ट्रियल्स हो, जेनसेट कंपनियां हो, जिनकी बैलेंस शीट लास्ट 5 साल से काफ़ी स्ट्रांग है, उन्होंने लास्ट 3-4 साल में केपेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, और आज के दिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, वहाँ पर एक ऑपरेटिंग लेवरेज बन सकता है। और हमें लगता है कि आज आप वो लो अर्निंग साइकिल में बाय कर रहे हैं, और इन सब कंपनी आज के दिन जो मुनाफा कर रही हैं वो अपने पोटेंशियल से कई लोअर साइड में कर रही हैं। तो जैसे वो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी, ये सेक्टर आज के दिन अंडर ओन्ड है। हमें लगता है कि यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन की काफ़ी बड़ी संभावना है अगर नेक्स्ट 3 से 4 साल की व्यू लेके चले तो। कंजम्पशन थीम पर आपकी क्या राय है इस समय पंकज जी, स्पेशली ये जो डेवलपमेंट आई है मेट की ओर से कि एक सामान्य मॉनसून रहेगा, स्पेशली उन्होंने जो 18 अप्रैल को फोकास दिया था कि मॉनसून निराश कर सकता है, कल से तो काफी उत्साह बाजार में है, वही ट्रिगर रहा है, हाइस पर हम बैठे हैं आज। तो क्या वो कंजम्पशन थीम आगे और एक्टिव होगी? क्या आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या फिर दूसरी कंपनियों में, दूसरे सेक्टर्स में फिर एक्सपोजर बढ़ाएंगे? अगर आप कंजम्पशन को देखें तो उसे दो भागों में डिवाइड करें। एक है जो स्टेपल जिसे हम FMCG कहते हैं, वहाँ पर हमें अभी भी प्रेशर लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखें तो पतंजलि ने थोड़े दिन पहले ही अपने नंबर डिक्लेयर किए, और 2-3 साल में वो एक 10,000 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी बन गई है, जो 3 साल पहले ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं थी। तो ये जो मार्केट शेयर आया है विभिन्न प्रोडक्ट्स में, वो एग्जिस्टिंग FMCG प्लेयर्स के रेवेन्यू से ही आया है या उनके मार्केट शेयर से ही आया है। तो वहाँ पर हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे, वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट जो दूसरी साइड में जो कंजम्पशन स्टोरी चल रही है, हम वहाँ से पर काफ़ी एक्साइटेड हैं, जिसे हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कहते हैं। अगर आप थोड़ी सी लंबी टाइम की अगर व्यू लें तो आज के दिन हम $1800 पर कैपिटा GDP है, और अगर हमने काफ़ी बेहतरीन रिसर्च किया है अक्रॉस जोग्राफीज़, जहाँ पर हम देखते हैं कि $2100 पर कैपिटा जब भी क्रॉस करता है तो रोटी कपड़ा मकान की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती है, बट आप रेस्टोरेंट बदल देते हैं फ्रॉम ODP रेस्टोरेंट टू अ 5 स्टार और अ हायर रेस्टोरेंट, आप ब्रांडेड शर्ट पहनने लगते हैं, आपकी गाड़ी की जो टेस्ट है वो थोड़े अपर एंड के साइड में होती है। तो हमें लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो इंटायर स्पेस है वहाँ पर काफ़ी हम एक्साइटेड हैं। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 2019-20 तक गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि हम सारे विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करें। अगर जिस दिन वो हुआ
तो आपकी जो वॉशिंग मशीन, आपके फ्रिज, आपके टीवी, जो भी रिक्वायरमेंट है जहां पर आज इलेक्ट्रिसिटी के कारण लोग नहीं ले पा रहे हैं, उनका पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और अगर आप कोई भी घर लें तो आज एक ड्राइंग रूम में 10 LED होती है, 10 साल पहले एक ट्यूबलाइट, एक पंखा होता था। तो इल्यूमिनेशन पर हाउस बढ़ रहा है, तो जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है वो अच्छा करेंगी। ऑटो कंपनीज, ऑटो एंड कंपनीज, रिटेल ब्रांडेड कंपनीज, आई थिंक वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा स्पेस है जहाँ पर वेल्थ क्रिएशन की संभावना है। तो हमें लगता है कि FMCG का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो रहा है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इन आर व्यू इज़ द नेक्स्ट FMCG, जहाँ पर वैल्यूएशन भी महंगे होंगे और कंजम्पशन भी बहुत अच्छा रहेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने, और इसी के को देख के मैं देख भी रहा था आपके पोर्टफोलियो में वी गार्ड जैसे शेयर जो इस कैटेगरी में एकदम फिट बैठते हैं। यहाँ पर आपकी 2.5% होल्डिंग है करीबन। ये कोटक इमर्जिंग फंड में मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था। एक और स्टॉक आपके पोर्टफोलियो से हटकर एक एक्शन जो हो रहा है मार्केट का, वो हमारे दर्शकों को बता दूं। इंडो काउंट, ये स्टॉक देखिए, इंडो काउंट के स्टॉक में बड़ा एक्शन होता दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से। NSE और BSE ये दोनों ही एक्सचेंजेस पर इंडो काउंट में एक बड़ा ट्रेड हुआ। ये FNO में भी ये स्टॉक है, कुछ समय पहले FNO में आया था, हालांकि लिक्विड कम है, लेकिन आज यहाँ पर एक्शन हो रहा है। BSE पर 0.4% हिस्सेदारी बदली इस स्टॉक की, 203 रुपये 90 पैसे में 7,75,000 शेयरों का एक ट्रेड हुआ है। और NSE में 203 रुपये 80 पैसे में 1/4% से ज़्यादा हिस्सेदारी बदली इस काउंटर पे 5,60,000 शेयरों का कारोबार यहाँ पर हुआ है। तो दोनों ही एक्सचेंजेस पर कुछ बड़े ट्रेड्स होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार में बता दूं, स्टॉक 207 पर ट्रेड कर रहा है, 1% के आसपास की तेजी है। ओपन इंटरेस्ट के हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ा 1%, लेकिन वॉल्यूम वाइज एक्शन इस काउंटर पर होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक आप रेडार पर ज़रूर रखिएगा। तो ये इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्टिविटी बढ़ती हुई, लेकिन पंकज जी, मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम इतने एक्सूबरेंस की बात कर रहे हैं कि तेजी आएगी और खरीदारी कीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर आप इस समय कॉशियस रहना चाहेंगे, जहां से शायद फंड्स भी थोड़े से अपना मुनाफा वसूली पर जोर देंगे? अगर आप MFI और NBFC स्पेस को देखें तो कई जगह वहाँ पर वैल्यूएशन अबव फेयर वैल्यू है, और हमें लगता है कि वहाँ पर लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहना चाहिए। कई सारे NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आज लोग फॉरवर्ड बेसिस पर 5 से 6 टाइम प्राइस टू बुक दे रहे हैं, जिनका ROE 18 से 20% के ऊपर रेगुलेटरी वाइज नहीं बढ़ेगा। रेगुलेटेड इन द सेंस कि अगर आप कैपिटल रेस करेंगे हर 3-4 साल में, तो वहाँ पर 18-20% का ROE आप बना सकते हैं। तो वहाँ हमें लगता है कि आपकी वैल्यूएशन थोड़ी फेयर वैल्यू जोन के ऊपर है, वहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहने की संभावना और यह सलाह देंगे हम। बाकी ओवरऑल आप जहाँ देखें कि बिजनेस अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी कम है, बट वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है या फेयर वैल्यू से ऊपर है, वहाँ पर हम लोगों को कॉशियस रहने की सलाह देंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नियर टर्म में हमारा मानना है कि मार्केट में रैली काफ़ी स्विफ्ट हुई है, यहाँ पर एक थोड़ा पॉज लेने या डाउनसाइड बायस की संभावना है, तो थोड़ा कॉशियस रहे, कैरिड अवे ना हो। ओके। और ग्रीड को थोड़ा कंट्रोल में रखें। ये तो ज़रूरी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पंकज साहब, कि थोड़ा लालच कम करें, कंट्रोल में रहें, तभी इस तेजी के बाजार में आप टिके रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं ये ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आपके 2 फंड में दिख रही है आगे भी बरकरार रहेगी, और ऐसी दमदार परफॉर्मेंस बाजार की भी बरकरार है, क्योंकि आज फिर से रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे हैं सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स। तो बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज फिर से। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का भी एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे प्रियंका संभव के साथ। नमस्कार।